आपका एक बार फिर स्वागत है। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि हमारे सबसे बड़े दुश्मन कौन हैं? अक्सर हम बाहरी लोगों या परिस्थितियों को अपना शत्रु मान लेते हैं, लेकिन हमारे भीतर के क्रोध, ईर्ष्या और अज्ञानता ही हमारे सबसे बड़े शत्रु होते हैं। आज हम भगवान कृष्ण के एक ऐसे क्रांतिकारी उपदेश पर बात करेंगे जो हमें सिखाता है कि अपने बाहरी शत्रुओं को भी प्रेम और करुणा से कैसे जीता जा सकता है। ये बात सुनने में शायद अजीब लगे, क्योंकि दुनिया हमें सिखाती है कि दुश्मन को ताकत से या प्रतिशोध से हराओ, लेकिन भगवान कृष्ण का मार्ग इससे कहीं ज़्यादा प्रभावी और स्थायी है। भगवद गीता में वे शांति और क्षमा के महत्व पर जोर देते हैं। वे जानते हैं कि घृणा से घृणा कभी समाप्त नहीं होती, उसे केवल प्रेम से ही जीता जा सकता है। भगवान कृष्ण हमें सीधे तौर पर तो नहीं कहते कि अपने शत्रु से प्रेम करो, लेकिन उनके उपदेशों का सार यही है। वे अहिंसा, क्षमा, अक्रोध, समत्व, सभी प्राणियों के प्रति करुणा का उपदेश देते हैं। जब हम इन गुणों को अपनाते हैं तो शत्रुता अपने आप समाप्त होने लगती है। अहिंसा परमो धर्मो, हिंसा से किसी समस्या का स्थायी समाधान नहीं होता, ये केवल बदले की भावना को जन्म देती है। प्रेम और अहिंसा का मार्ग अंततः शांति लाता है। क्षमा की शक्ति, दूसरों की गलतियों को क्षमा करना हमें उनके प्रति क्रोध और घृणा के बंधन से मुक्त करता है। ये हमें मानसिक शांति देता है और हमें आगे बढ़ने में मदद करता है। उनकी स्थिति को समझना, कई बार कोई व्यक्ति शत्रु इसलिए बन जाता है क्योंकि वो खुद किसी दुख या अज्ञानता में है। उनकी स्थिति को समझने की कोशिश करें, शायद वो मदद के पात्र हों, न कि घृणा के। प्रेम की ऊर्जा, प्रेम एक अत्यंत शक्तिशाली ऊर्जा है। जब आप किसी के प्रति प्रेम और सकारात्मक ऊर्जा खींचते हैं तो वो ऊर्जा धीरे धीरे सामने वाले को भी प्रभावित करती है। आत्मनियंत्रण, अपने भीतर के क्रोध और प्रतिक्रियावादी स्वभाव पर नियंत्रण रखना सबसे महत्वपूर्ण है। जब आप अपने मन को नियंत्रित कर लेते हैं तो बाहरी शत्रु भी आपको विचलित नहीं कर पाते। भगवान कृष्ण ने स्वयं अपने जीवन में अनेक अवसरों पर धैर्य और क्षमा का प्रदर्शन किया। शिशुपाल ने उन्हें 100 बार गाली दी, लेकिन कृष्ण ने उसे क्षमा किया जब तक कि वो अपनी सीमा पार नहीं कर गया। ये दिखाता है कि हमें हमेशा प्रेम और क्षमा को प्राथमिकता देनी चाहिए, जब तक कि धर्म की स्थापना के लिए कोई अन्य मार्ग न बचा हो। याद रखिए, शत्रु को प्रेम से जीतना कायरता नहीं, बल्कि परम शक्ति और आध्यात्मिक विकास का प्रतीक है। ये दिखाता है कि आप अपने मन और भावनाओं पर नियंत्रण रखते हैं और आप उस द्वेष के चक्र को तोड़ना चाहते हैं। जब आप अपने शत्रु को प्रेम और करुणा से देखते हैं तो आप स्वयं को मुक्त करते हैं। तो दोस्तों, आइए आज से ही भगवान कृष्ण के इस अद्भुत उपदेश को अपने जीवन का हिस्सा बनाएं। अपने भीतर के क्रोध को पहचानें और उसे प्रेम में बदलें। अपने शत्रुओं को भी करुणा से देखें। ये आपके जीवन को अधिक शांत, सामंजस्यपूर्ण और प्रेमपूर्ण बना देगा। आपको ये वीडियो कैसी लगी और आपने अपने जीवन में किसी शत्रुता को प्रेम से कैसे बदला है, हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। आपके अनुभव दूसरों को भी प्रेरित कर सकते हैं। अगली वीडियो में हम भगवान कृष्ण के एक और प्रेरक उपदेश के साथ मिलेंगे।